ट्वेल्थ क्लास मैथ एनसीईआरटी का पार्ट 2 जिसमें हम समाकलन करने वाले हैं। तो समाकलन समझते हैं आज। तो समाकलन समझने से पहले हम लोग जो है अपना जो पीछे अवकलन आपने पढ़ा होगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जो हम अवकलन पढ़ते तो कुछ इस प्रकार का था। हम कोई फंक्शन होता था हमारे पास, जैसे मान लीजिए कोई एफ कोई फलन है, एफ कोई फलन है या फंक्शन है, इसका हम डेरिवेटिव करते थे। क्या करते थे? डेरिवेटिव करते थे। जैसे मान लीजिए हमने कि dy/dx fx, मतलब fx का हमने क्या किया? डेरिवेटिव किया, तो हमें यहाँ पर f-x प्राप्त होता था। क्या होता था? f-x प्राप्त होता था। वास्तव में समाकलन क्या है? समाकलन हम अगर यहाँ पर देखें तो समाकलन हमारे पास दो प्रकार के समाकलन हैं। जैसे यहाँ पर कह सकते हैं कि इंटीग्रल जैसे समाकलन, इंटीग्रल दो प्रकार के, जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल, जिसको हम एक हमारे पास होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल अर्थात अनिश्चित समाकलन। क्या होता है? अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन। इसी प्रकार से डेफिनिट इंटीग्रल अर्थात निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। वास्तव में जो इंटीग्रल है इसको समझने से पहले, जैसे हमने अभी बताया कि जैसे डेरिवेटिव को समझते हैं, ये इंटीग्रल की जरूरत क्यों पड़ी है? वास्तव में हमें इंटीग्रल की या इंटीग्रेशन की जरूरत इसलिए पड़ी, हम एक ऐसी प्रोसेस बनाना चाहते हैं। वास्तव में हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, हम एक ऐसी प्रोसेस बनाना चाहते हैं जिसकी मदद से हम ये फंक्शन फिर से प्राप्त कर सकें। हमने क्या कहा? हम एक ऐसी प्रोसेस बनाना चाहते हैं जिस प्रोसेस की मदद से, मान लीजिए जैसे हमारे पास ये आया है डेरिवेटिव, क्या आया है? f-x आया है। क्या है? f-x आया है। तो ऐसी प्रोसेस बनाना चाहते हैं वास्तव में हम कि फिर से f-x से हम ये fx प्राप्त कर सकें, अर्थात वही फलन प्राप्त कर सकें जिसका हमने अवकलन किया था। जिस फलन का हमने अवकलन किया था वही फलन हम प्राप्त कर सकें। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वास्तव में हम एक ऐसी प्रोसेस बनाना चाहते हैं, समाकलन कुछ और नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस बनाना चाहते हैं कि उस प्रोसेस की मदद से हम जिस फलन का हमने डेरिवेटिव किया था उस फलन को हम प्राप्त कर सकें। तो जैसे यहाँ पर मान सकते हैं, जैसे हमने अभी लिखा, आप चाहे तो अपने इसमें लिख लें, वास्तविक में, ठीक है, समाकलन वह प्रक्रम है जिसकी मदद से, वह प्रक्रम है जिसकी, वह प्रोसेस है, वास्तव में समाकलन वह प्रक्रम है जिसकी मदद से हम वह फलन प्राप्त कर सकते हैं, जिसका हमने अवकलित किया था, जिसका अवकलित किया था। वास्तव में हमें यहाँ पर अगर समझे, समाकलन कुछ और नहीं है। समाकलन एक ऐसी प्रोसेस है कि वास्तव में जिस फलन का हमने डेरिवेटिव किया था वो डेरिवेटिव हमारे पास है, उस डेरिवेटिव से हम वही फलन प्राप्त कर सकें। जैसे ये हमारे पास क्या है? डेरिवेटिव है, f-x है। क्या हमारे पास? f-x है। तो f-x की मदद से हम यहाँ पर ये फलन प्राप्त कर सकें। तो समाकलन वह प्रोसेस है। क्या है? वह प्रोसेस है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वास्तव में देखा जाए तो समाकलन अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, उल्टी प्रोसेस है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उस अवकलज, वो जो हमने फलन का अवकलज किया था, तो वो जो अवकलज अगर हमें दे रखा हो तो समाकलन यदि हम करेंगे तो हमें वही फलन प्राप्त होगा जिसका हमने अवकलज किया था। यदि हम f(x) का अगर हम
अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स प्राप्त होगा। अगर एफ डैश एक्स हमारे पास है तो समाकलन यदि आप इस करेंगे तो इस प्रोसेस का आपको यहाँ एफ एक्स मिलेगा। अर्थात एफ डैश एक्स का यदि अगर आपके पास एफ डैश एक्स है, अगर आपके पास अवकलज है, किसी फंक्शन का अवकलज है, तो वो फंक्शन प्राप्त करना चाहते हैं जिसका आपने अवकलज किया था, तो वो प्रोसेस ही हमारी समाकलन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? समाकलन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस बात को समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि डेफिनेट इंटीग्रल या इनडेफिनेट इंटीग्रल, निश्चित समाकलन या अनिश्चित समाकलन, तो वास्तव में हमें अनिश्चित समाकलन की मदद से ही वह फलन प्राप्त होगा। किसकी मदद से? अनिश्चित समाकलन की मदद से। वास्तव में समाकलन, जैसे मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, समाकलन क्या है? एक फंक्शन था हमारे पास। क्या था? एक फंक्शन था। उस फंक्शन का हमने अवकलज किया। क्या किया? उस फंक्शन का हमने, एक फंक्शन था हमारे पास जिसका हमने अवकलज किया। तो अवकलज अब हमें दिया होगा, एफ डैश एक्स हमें अब दिया होगा, जिसकी मदद से हम वो फलन प्राप्त करेंगे। तो वहाँ पर हमारा अनिश्चित समाकलन होगा। कैसा होगा? अनिश्चित समाकलन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर निश्चित समाकलन क्या? निश्चित समाकलन कुछ और नहीं, जैसे अगर हम निश्चित समाकलन के बारे में जानना चाहें, निश्चित समाकलन में जैसे हमें कोई ज्योमेट्री निरूपण दे रखा होगा जिसका हम एरिया फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम निश्चित समाकलन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये कोई इस प्रकार से कोई कार्तीय तल है। अब जैसे मान लीजिए इस प्रकार से यदि आप ये मान लीजिए कोई रेक्टेंगल है या कोई आयत है, तो इसका तो आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। आप निर्देशांक ज्योमेट्री के सहायता से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसका एरिया फाइंड करना चाहें, इसका, तो आप ये इसका एरिया फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो वास्तव में जो निश्चित समाकलन है, उसकी मदद से हम इस ज्योमेट्री निरूपण का इससे ऊपर, यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से ये ग्राफ शुरू हुआ है, यहाँ पर इसका अंत हुआ, तो ये एरिया हम फाइंड कर सकते हैं निश्चित समाकलन की मदद से। तो इसका क्या सिंबल होता है ये जानने की कोशिश करते हैं। समझ गए होंगे आप। तो अभी हमने क्या सीखा कि समाकलन और अवकलन एक दूसरे का व्युत्क्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? व्युत्क्रम कह सकते हैं, मतलब उल्टा प्रोसेस कह सकते हैं। हमें पहले कोई फंक्शन हमारे पास था जिसका हमने डेरिवेटिव किया, डिफरेंशियल किया। वो जो अवकलज हमें दिया होगा, उस अवकलज की सहायता से जिस फलन का हमने डेरिवेटिव किया था, वो फलन हमें प्राप्त करना होगा। वही प्रोसेस ही हमारी समाकलन कहलाएगी। तो समाकलन का सिंबल क्या है? अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंबल, जिसको हम संकेत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? संकेत। जैसे सिंबल अगर हम संकेत अगर हमें दे रखा है, तो संकेत कुछ वास्तव में कुछ इस प्रकार का होता है। ये है वास्तव में, ये कुछ और नहीं था, ये कोई एक एस था जिसको हमने ऊपर से नीचे से पकड़ के इस प्रकार से करते हैं, तो ये समाकलन का चिन्ह है। यहाँ पर कोई एफ डैश एक्स होगा हमारे पास, और यहाँ पर कोई डी एक्स होगा। तो वास्तव में ये जो पूरी प्रोसेस है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा? वो समाकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाकल। क्या कहलाएगा? समाकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाकल। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाकल कहलाएगा। समाकल। ठीक है, और वास्तव में ये जो है इसका जो, ठीक है, ये पूरा इसका रिजल्ट समाकल कहलाएगा, और ये जो है ये समाकल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाकल्य कहलाएगा। ठीक है, और जिस प्रोसेस के द्वारा हमने ये समाकल प्राप्त किया है वो प्रोसेस समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोसेस समाकलन कहलाएगा। समाकलन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमने क्या कहा? जो भी इस प्रोसेस से जो रिजल्ट आएगा वो समाकल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समाकल कहलाएगा। और ये जो फंक्शन है जिसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, जिसका हम समाकल कर रहे हैं, ये जो फंक्शन है ये समाकल्य कहलाएगा। और जिस प्रोसेस से हम इसका जो ये रिजल्ट प्राप्त करेंगे वो प्रोसेस हमारी समाकलन कहलाएगी, इंटीग्रेशन कहलाएगी। हम कह सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन कहलाएगी, या हम कह सकते हैं इसको इंटीग्रल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसको इंटीग्रल कह सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कह सकते हैं, इसको इंटीग्रेशन कह सकते हैं। इंटीग्रल, इंटीग्रेंड और इंटीग्रेशन। समझ गए? समाकल, समाकल्य, समाकलन। तो देखने आप तीन शब्द मिले।
x के सापेक्ष, यहाँ पर जो भी x है ये बताता है कि हम x के सापेक्ष इसका समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर x चर राशि का हमारा फलन होगा, इसका होगा x चर राशि का फलन होगा। तो x के सापेक्ष dx यहाँ पर लगा है, ये सिंबल है, तो वास्तव में ये जो है समाकलन है। क्या है ये पूरा प्रोसेस जो है समाकलन है। क्या है समाकलन, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो समाकल होगा। क्या होगा समाकल होगा। ठीक है, तो वास्तव में अगर हम देखना चाहें, जैसे मैंने बताया है कि आपको अभी बताया है, जैसे हमारे पास f' का हम ये हमें मिलेगा, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो उसको हम मान लेते हैं कि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो कैपिटल fx आएगा। अब मानकर चलिए, जैसे अगर हम एग्जांपल के लिए मानकर चलते हैं, जैसे हम fx + 5 का डेरिवेटिव करते थे, जैसे मान लेते हैं हम x² + 3 का डेरिवेटिव करते थे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, इसका डेरिवेटिव हमारा 2x होता था। अगर मान लेते हैं x² + 7 का करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा 2x होगा। इसी प्रकार से x² + 5 का करेंगे तो इसका भी 2x होगा। तो आपने ध्यान दिया ये जो कांस्टेंट है ये शून्य हो जाता था। क्या हो जाता था, शून्य हो जाता था। हम कह सकते हैं कि अब मुझे पता नहीं है कि इसका भी ये फलन अलग है, इसका भी 2x है, ये फलन अलग है, इसका भी, मतलब फलन तो एक ही, यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो अलग अलग है। तो कांस्टेंट यदि 0 होता था तो मान लेते कि ये जो भी कांस्टेंट होगा वो अपने आप में कोई c होगा। क्या होगा, c होगा। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यदि हम चाहे एग्जाम्पल के लिए मान fx ले लेते हैं, चलो fx ही ले लेते +c, और इसका यदि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसका वास्तव में क्या आएगा, मान लेते हैं कोई f' आएगा। क्या आएगा, f' आएगा। और यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट करें, इसका करें, तो इसका यदि हम करना चाहें, यदि इसका करना चाहें तो इसका भी अपने आप में f' आएगा। क्यों, अगर यहाँ पर c था तब भी f' आया, यहाँ पर अगर fx है तब यहाँ पर f' आया, अर्थात c मतलब c 5 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, वो भी शून्य हो जाएगा, नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। यदि हम x² का डेरिवेटिव करना चाहें तब भी 2x आएगा, और x² + 5 का करना चाहें तब भी यहाँ पर 2x आएगा। कितना आएगा, 2x आएगा। तो यदि देखना आप यहाँ पर 5 है, जबकि यहाँ पर 5 था ही नहीं, यहाँ पर 5 था नहीं तब भी इसका यही आया उत्तर, और यहाँ पर 5 है तब भी उसका उत्तर यही आएगा। तो हम कह सकते हैं इसका रिजल्ट भी यही आएगा और इसका रिजल्ट भी यही आएगा। तो हम मान कर चलते हैं कोई कांस्टेंट c होगा, नहीं होगा तो वो उसका मान शून्य होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर अनिश्चित समाकलन पढ़ लेता हूँ। यहाँ पर प्रत्येक फलन को जब हम समाकलन करेंगे तो वहाँ पर हम एक c लगा देंगे। ये c नियतांक है, नियतांक कांस्टेंट है। क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है। क्या है ये, नियतांक कांस्टेंट है। ठीक है, तो यदि हम इसके गुणधर्म पढ़ना चाहें, अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म पढ़ना चाहते हैं, जैसे अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म, अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म यदि हम पढ़ना चाहें तो जिसमें पहला गुणधर्म अगर पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि एक दूसरे के ये व्युत्क्रम है। क्या है, अवकलज और अवकलन, अवकलज और समाकलन, अवकलज और समाकलन, अवकलज और समाकलन के प्रक्रम या प्रोसेस, अवकलज और समाकलन के प्रक्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम है। कैसे हैं, व्युत्क्रम है। ठीक है, सिंपल सी बात है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर हम कोई फलन है, हमारे पास कोई फलन है fx। क्या है, कोई fx फलन है। इसका हमने, इस फलन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें f' प्राप्त होगा। क्या होगा, f' प्राप्त होगा। और इसी प्रकार से यदि अगर हम यहाँ पर कहना चाहें कि f' का हम समाकलन कर दें, क्या करें, समाकलन का चिन्ह है, समाकलन कर दें, तो हमें वापस से फिर से वो fx प्राप्त होगा। क्या होगा, fx प्राप्त होगा, सॉरी
एफ एक्स प्राप्त होगा। और यहाँ पर हम सी लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सी नियतांक सी कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जैसे यदि आपके पास कोई फलन था, आपके पास कोई फलन था जिसका आपने डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आया, और एफ डैश एक्स का यदि आपने फिर से समाकलन कर दिया तो फिर से वही फलन आपके पास प्राप्त हो गया। तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसी प्रकार से इसका यदि सेकंड देखा जाए, अगर गुणधर्म, सेकंड गुणधर्म इसका है, यदि मान लेते हैं कोई समाकलन है, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे मान लो कोई एफ एक्स प्लस कोई जी एक्स है और डी एक्स है, तो इनको सेपरेट, इनका समाकलन अलग अलग किया जा सकता है। अगर ये जोड़ या घटाने में है तो इस प्रकार का इसका समाकलन अलग अलग किया जा सकता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि एफ एक्स का समाकलन अलग कर दो और जी एक्स का अलग कर दो, अर्थात एफ समाकलन एफ एक्स डी एक्स प्लस समाकलन जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तीसरा प्रकरण, अगर इसका तीसरा प्रॉपर्टी पढ़ा जाए तो इसमें तीसरा है ये प्लस है। ठीक है, ये क्या है, प्लस है। इसी प्रकार से हम मान कर चलते कि कोई इसमें एक कांस्टेंट है, इस प्रकार का कांस्टेंट है, के कोई कांस्टेंट है, क्या है, यदि के एफ एक्स है, मतलब यदि फलन में कोई के कॉमन आ रहा है, या हम कह सकते हैं कोई कांस्टेंट है, फलन में कोई कांस्टेंट के है, तो अगर आप इसका समाकलन करेंगे तो के को आप बाहर निकाल सकते हैं, उसका समाकलन आप अलग से कर सकते हैं। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, इन दोनों प्रोसेस को, यदि इन दोनों गुणधर्म को यदि मिलाया जाए तो आप ऐसे लिख सकते हैं। चौथा गुणधर्म ऐसे मान लेते हैं, कोई ऐसे मान लीजिए समाकलन है और आप इस प्रकार से मान लेते हैं कोई k1 f1x प्लस k2 ठीक है, fx2 प्लस k3 f3 x, इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और dx अगर ऐसा लगा है तो अब क्या कर सकते हैं, प्रत्येक का के अब अलग से इसका सेपरेट, अगर इन दोनों को मिलाया जाए, इन दोनों को मिलाकर हमने ये तीसरा वाला बनाया है, तो ये देखा जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर के आप बाहर निकाल दें, k1, ठीक है, k1 समाकलन f1x प्लस k2 समाकलन f2x। ठीक है, सॉरी यहाँ पर dx रह गया, आप यहाँ पर dx लगा लें। ठीक है, यहाँ पर dx भी, तो क्योंकि सेपरेट होगा तो dx लगेगा। इसी प्रकार से इसका भी dx लगेगा और ये प्रोसेस इस प्रकार से चलती रहेगी। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि यदि अनिश्चित समाकलन के गुणधर्म अवकलज और समाकलन एक दूसरे के, जो इनका जो प्रक्रम था, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। कैसे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि कोई फलन था, उसका हमने डेरिवेटिव किया तो एफ डैश एक्स आया, और एफ डैश एक्स का हमने समाकलन किया तो एफ एक्स प्लस सी आया। क्या आया, एफ एक्स प्लस सी आया। इसी प्रकार से दूसरी प्रॉपर्टी है कि यदि कोई जोड़ में यदि दो फलन लिखे हुए हैं तो उनका अलग सेपरेट समाकलन आप कर सकते हैं। तीसरा हमने यहाँ पर देखा कोई कॉन्स्टेंट, हम यहाँ पर कह सकते हैं कोई अचर राशि है जो कॉमन आ सकती है, कोई कॉमन आ सकती है, तो उसको हम अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है तो के को हम बाहर लेकर उसके बाद समाकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ यदि हम इन दोनों को देखें तो इन दोनों प्रोसेस को हमने एक साथ कर दिया। यहाँ पर कोई के है, फिर यहाँ पर कोई फलन है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर कोई k2 है, फिर यहाँ पर कोई फलन है। तो आपने देखा प्रत्येक का हमने के बाहर निकाला है, इसका के अपना बाहर निकाला, इसका सेपरेट हमने ये कर दिया, फिर इसका के बाहर निकाला है, फिर इसका सेपरेट हमने ये कर दिया। इसी प्रकार से ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है, तो इसके कुछ जैसे हमने पढ़ा है कि कुछ आपने देखा भी कि इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, समाकलन अवकलन का एक दूसरे का उल्टा है। तो हमने अवकलन पढ़ ही लिया था, तो अवकलन की मदद से हम इसके कुछ फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले देखते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे। क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है,
आपने क्या पढ़ा था अवकलन में? कुछ फॉर्मूला ये था, इस प्रकार से कुछ फॉर्मूला था, dy/dx और x की पावर n, और इसका क्या होता था डेरिवेटिव, n की पावर -1। यदि इसका अवकलन का फॉर्मूला देखा जाए तो कुछ इस प्रकार का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे, किसका करेंगे, इसका करेंगे, और n x की पावर, ठीक है, n-1 इंटू dy/dx, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इस प्रकार का आएगा कि x n+1 अपॉन n+1 प्लस में c, ठीक है। हाँ, इस प्रकार का कुछ रिजल्ट आएगा। इसी प्रकार से कोई जैसे dy/dx, हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ फंक्शन थे जिनका हमने डेरिवेटिव किया था। जैसे पहला sin x है, ठीक है, क्या था, sin x का डेरिवेटिव किया था, क्या आया था, cos x आया था, क्या आया था, cos x आया था। इसी प्रकार से यदि हम cos x का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, sin x का है, इसका ये आएगा, ठीक है, sin x आएगा, क्या आएगा, sin x आएगा प्लस में c। इसी प्रकार से यदि हम cos x का डेरिवेटिव करते थे, यहाँ पर क्या आता था, cos x का यदि डेरिवेटिव करते थे तो मुझे लगता है माइनस का sin x आता था, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम समाकलन करना चाहें, sin x का करना चाहें, किसका करना चाहें, sin x dx का करना चाहें, तो sin x का समाकलन जो है माइनस का cos x प्लस c आएगा, क्या आएगा, माइनस का cos x प्लस c आएगा। इसी प्रकार से tan x का क्या आता था, tan x का sec² x, क्या आता था, sec² x, ठीक है, sec² x। इसी प्रकार से sec² x का dx यदि हम करना चाहें, इसका समाकलन करना चाहें sec² x का, तो वापस से tan x प्लस c आएगा, क्या आएगा, tan x प्लस c आएगा। इसी प्रकार से यदि हम tan के बाद हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, tan के बाद हमारे पास बहुत सारे इस प्रकार से हैं, cot है, sec है, ठीक है। तो cot x का क्या होता था, माइनस का cosec² x, और अगर हम cosec² x का करेंगे, dx करेंगे, तो इसका क्या आएगा, माइनस का cot x प्लस c आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम sec का करेंगे, किसका करेंगे, sec का करेंगे, sec x का यदि हम करेंगे तो sec x का क्या आता था, tan x इंटू sec x। तो अगर हम tan x इंटू sec x का अगर हम डेरिवेटिव वो समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, sec x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, sec x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में c, ठीक है। इसी प्रकार से cosec x का cosec x का यदि हम डेरिवेटिव करें तो क्या होगा हमारे पास, cot x माइनस का cot x इंटू cosec x हो जाएगा, ठीक है। यदि इसका समाकलन करें, cot x इंटू cosec x का यदि समाकलन करें तो क्या आएगा, माइनस का cosec x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का cosec x आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। तो इस sin इनवर्स x का क्या होता है, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता था 1 अपॉन, sin इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता था, आपने पढ़ा था
1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसका यदि हम समाकलन निकालना चाहें तो ये डेरिवेटिव है, हमें डेरिवेटिव यदि दिया हो, ठीक है, तो इसका साइन इनवर्स एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स एक्स का यदि, तो फॉर्मूला यही रहता था, इसमें यहाँ पर कुछ माइनस रहता था, क्या रहता था, माइनस रहता था। तो आपने ध्यान दिया कि माइनस हम हमेशा रिजल्ट में लगाते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए फिर, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सेम हो गए। तो इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। जब भी आपको ये दोनों दे रखे हों, मतलब मान लीजिए कि आपको इस प्रकार से ये दोनों सेम ही दे रखे हों, तो कोशिश करेंगे हमारा रिजल्ट हमेशा पहला वाला आएगा। कौन सा आएगा, पहला वाला आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यदि सिद्ध करने को दिया हो ये वाला दे रखा हो तो फिर हम ये लिखेंगे, ठीक है। यदि नहीं दे रखा होगा तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, किसको करेंगे, पहले वाले को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सेम हो गई है। इसी प्रकार से यदि हम dy/dx tan इनवर्स x को यदि हम देखना चाहें तो इसका क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ही बात है, आगे लिखें आप पीछे लिखें, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हम इसका समाकलन करना चाहें तो क्या आएगा, इसका समाकल tan इनवर्स एक्स आएगा, क्या आएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है, dy/dx। यदि हम कॉट का करना चाहें, किसका करना चाहें, कॉट इनवर्स एक्स, तो यही रहता है, उसमें ऊपर माइनस लग जाता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो इसमें ये सेम रहता है क्योंकि यहाँ पर ये माइनस तो रिजल्ट में ही जाता है, ठीक है, माइनस तो ये रिजल्ट में ही जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। इसी प्रकार से सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 अपॉन रूट में x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये होता है, ठीक है। इसका यदि समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का क्या होगा, क्या है ये, किसका किया डेरिवेटिव ने, इसका किया, तो ये हमारा फलन इधर आ जाएगा प्लस सी। इसी प्रकार से dy/dx यदि हम cos इनवर्स एक्स का अगर करें तो यही आएगा, उसमें यहाँ पर माइनस आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। और इसका यदि ये करना चाहें, यदि इससे ये बनाना चाहें तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सूत्र आप याद कर लें। कुछ और फॉर्मूले हैं जैसे हम कोशिश करके आपको बता देते हैं, जैसे e की पावर x है, जैसे हम इसका क्या करते थे, dy/dx e की पावर x का क्या होता था,
e की पावर x होता था। अगर हम इसका समाकलन करेंगे e की पावर x का, तो यहाँ पर ये e की पावर x प्लस c होगा। क्या होगा? e की पावर x प्लस c होगा। इसी प्रकार से dy/dx यदि आप log x का करना चाहे, तो क्या होगा? 1/x। आप ध्यान देना, एक बार इसको ध्यान से देखना, चाहे आप इसका डेरिवेटिव करना चाहे तब भी ये आएगा, ठीक है। और अगर आप dy/dx log -x का करना चाहे तो क्या आएगा? 1/-x। अब यहाँ पर x तो है नहीं, -x, इसलिए -x का फिर से करेंगे तो माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया, अर्थात 1/x आया है। क्या आया? 1/x। तो अपन देखा log x का 1/x आया है और log -x का भी 1/x डेरिवेटिव आया है। तो यहाँ पर ये हमारे पास दोनों ही चिन्ह हैं, x एक प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है। तो इसका समाकलन यदि देखना चाहे तो समाकलन इसका होगा, क्या समाकलन होगा? हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास डेरिवेटिव क्या है? 1/x dx। तो इसका समाकलन यहाँ पर मोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? क्योंकि इसके अंदर दोनों चिन्ह मान्य किए जाएंगे, ठीक है, दोनों चिन्ह मान्य किए जाएंगे। और भी कुछ फॉर्मूले होंगे जो हम एक्सरसाइज के साथ साथ में देख लेंगे, ठीक है।